वहां भरत जी भैया लक्ष्मण जी को अशुभ अशुभ बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। यहां पर अगर कोई है तो वो है गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी ने शीघ्र संदेशा भिजवाया और भैया भरत और शत्रुघ्न जी का आगमन। जिस समय भैया भरत अयोध्या आ रहे थे, महाराज उन्हें बुरे बुरे अब शगुन हो रहे थे। जैसे आप हम कहीं जाएं और कहते हैं अगर बिल्ली काट जाए तो उसे अब शगुन कहते हैं ना। इस प्रकार से भरत भैया को मार्ग में बुरे बुरे अब शगुन हो रहे थे। भरत भैया विचार करने लगे, मुझे रात्रि से मैया कौशल्या पिताश्री इनके स्वप्न दिखाई देते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। हे प्रभु, हमारे अयोध्या में सब अच्छा हो। यहां आए, देखा किसी ने स्वागत नहीं किया भरत भैया, किसी ने स्वागत नहीं किया। भरत जी तो महल में प्रवेश कर गए और हमारे शत्रुघ्न भैया खड़े हैं। अच्छा, मंथरा बड़ी प्रसन्न थी वहां पर। अगर कोई प्रसन्न था तो मंथरा, क्योंकि मैंने देवी कैकेयी को कहा है मेरा जो भरत है ना वो राजा बनेगा। और हमारे भरत भैया जाके देवी कैकेयी के कक्ष में गए, प्रणाम किया और जैसे ही मैया को देखा, क्योंकि जब तक भरत भैया नहीं आए तो राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। एक नाव में घी डाल करके और उनके शव को रख दिया गया। यहां मैया के कक्ष में गए, मैया ने बुरा हाल नहीं सुनाया, लेकिन जब भरत जी ने मैया का स्वरूप देखा, हे मैया, जो मेरी मैया 16 श्रृंगार करती थी, आज मैया श्वेत वस्त्रों में खड़ी है। भरत भैया ने जैसी माता कैकेयी के दर्शन किए, धरा पर गिर गए और हाथ जोड़कर मैया से कहा, मैया सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है, तू मुझे ये बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? भरत के पिता कहाँ हैं जो तूने श्वेत वस्त्रों को धारण किया है? मुझे इसका उत्तर दे। देवी कैकेयी कहते हैं, नहीं बेटा, नहीं मेरे लाल, नहीं भरत, पहले तो मैं तुझे हृदय से लगाऊंगी, बाद में बताऊंगी। लेकिन भरत भैया कहते हैं, मैया तू बता मेरे पिता कहाँ हैं? अब देवी कैकेयी ने कहा, हे भरत, तेरे पिताजी का देहांत हो गया। ये बात सुनते भरत ऐसे गिर जाते हैं धरा पर, हे मैया, मेरे पिताश्री का देहांत हो गया। मेरे पिताश्री जो भरत को प्राण कहते थे, राम को प्राण कहते थे, आज मैंने पिताश्री के दर्शन नहीं किए। ऐसा हुआ क्या है अवध में कि जो मेरे पिताश्री का देहांत हो गया? दूसरी बात मैया, अगर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो तू इतनी प्रसन्न क्यों लग रही है? देवी कैकेयी ने कहा, मैं बात बताती हूँ लाल, पहले मेरी बात सुन। हे मैया, भरत जी की आंख खुली रह गई, मुंह बंद हो गया, सिर्फ आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। अब देवी कैकेयी ने भरत जी को अंग में भर लिया। हे मेरे लाल, हे भरत, थोड़ी हृदय में धीरज रखो, थोड़ी धैर्य रखो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आपके पिताश्री ने आदेश दिया था राम को राजा बनने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा अनर्थ नहीं होने दिया। मैंने राम को वनवास दे दिया और तुझे 14 वर्ष का राज दे दिया। धन्य है भैया भरत, धन्य है भैया भरत। अगर कोई आज का भाई होता है ना महाराज, अगर कोई आज का भाई होता है, अगर सबसे ज्यादा किसी से दुश्मनी है तो भाई भाई की, अगर झगड़ा है तो भाई भाई का है, ईर्ष्या है तो भाई भाई से है। मैंने कल बताया था कि दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई संफूट नहीं। अक्सर देखोगे लोगों के यहाँ भाई भाई के प्रति कोर्ट अदालत हो रहे हैं, और कथा में जाओ तो कहते हैं दीदी भरत चरित्र सुना दो,
अरे भरत चरित्र सुनना है मेरे भैया, और जाके घर में देखो कि केस चल रहा है एक भाई का दूसरे भाई से। अरे भरत चरित्र सुनना है तो भरत तो बन के देखो, राम तो बन के देखो, उस भरत जी जैसा त्याग तो करके देखो। वही भरत ने कहा मैया मैं तुझे धिक्कारता हूँ, ए देवी के कई मैं ये त्यागता हूँ, तू मेरी माँ नहीं है, अरे तू तो डायन है, कलंकनी है, कुलनाशनी है, तू मेरे पिताश्री को खा गई, अपना सुहाग खा गई, और तू कहती है तू मेरी माँ है। ये भरत आज प्रतिज्ञा करता है मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं कहलाएगी। अगर कोई मेरी माँ है तो वो है देवी कौशल्या, मैं सिर्फ कौशल्या का लाल हूँ। अगर तू मेरी माँ होती तो मेरे पिता समान मेरे भ्राता को वनवास नहीं देती, मेरी माँ समान सीता वनवास नहीं जाती, मेरा पुत्र समान लक्ष्मण वनवास नहीं जाता, और मेरे पिताश्री का स्वर्गवास नहीं होता। तू ऐसी माँ है, ऐसी माँ है। अरे मैया जिस समय तूने पिताश्री से वनवास मांगा राम भैया के लिए और मेरे लिए राज मांगा, हे देवी के कई तेरी जीभ नहीं गिर गई, तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़ गए। हे माँ मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज के बाद ये भरत तुझे मैया नहीं कहेगा, तू मेरे लिए सिर्फ रानी देवी के कई है। और भरत भैया जाकर के देवी कौशल्या के यहाँ पहुंचे। हे मैया लेकिन विचार करें, धन्य है मैया कौशल्या। मैया कौशल्या के मन में ये भाव नहीं आया कि भरत की मैया ने मेरे राम को वनवास भेज दिया, भरत की मैया ने मेरे राम को वनवास देख दिया। ऐसे ही देखा जब भरत आए, वो मैया ऐसी बैठी है, कहते हैं कि जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया, ऐसे रो रही है वो उनकी राम लला की मैया। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मैया ऐसे बैठी हैं, ये जो साड़ी का पल्लू है ना ये कहीं पर गिरा है। मैया ने जलपान भी ग्रहण नहीं किया, नेत्र सीधे किए, क्योंकि सुहाग चला गया और मेरा राम चला गया। लेकिन जब भरत जी ने कहा मैया कौशल्या, तो मैया कौशल्या को ऐसा लगा जैसे इस शरीर में मानो प्राण आ गए। देखा मैया देवी कौशल्या ने कहा मेरा भरत आ गया, और मैया खड़ी हुई और दौड़ते दौड़ते अपने बेटे भरत को हृदय से लगा लिया। और मैया कौशल्या बड़ी जोर से रोई, बेटा तेरे पिताश्री स्वर्ग चले गए, तेरा राम भैया वनवास चला गया, ये माँ किसके सामने रोती, आज मेरा बेटा भरत आया है, इसलिए हे बेटा ऐसा लगा कि समझो मेरा राम मिल गया, मुझे मेरा राम मिल गया। भरत जी ने कहा मैया मैं आपके सम्मुख खड़े होने लायक नहीं हूँ, मेरे कारण मेरे भैया वनवास गए हैं, मेरी माँ की कुबुद्धि के कारण इस महल में ऐसा हाल हुआ है। हे मैया मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन देवी कौशल्या ने कहा नहीं भरत तू तो मेरा लाल है, तू तो मेरा लाडला है। लेकिन एक बात कही मैया कौशल्या ने कि भरत तू आ गया है, पिताजी का संस्कार करो, अंतिम संस्कार करो, उन्हें अंतिम विदाई दो। भैया भरत जी ने राजा दशरथ जी को अंतिम संस्कार किया। यहां शत्रुघ्न जी जो मंथरा है ना, तो मंथरा ने कहा कि मैंने जो आपके लिए आपकी मैया ने वरदान मांगा है ना, इसमें मेरा सहयोग ज्यादा है, क्योंकि देवी कैकेयी ने ही कहा था कि भाई मंथरा सहाय बिचारी, जब यह मुश्किल आपत्ति आई है ना और मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, तो मेरा साथ जो है देवी मंथरा ने दिया है। अब शत्रुघ्न जी ने जो मंथरा का कुबड़ है उसमें एक मुष्टिका का प्रहार किया तो मंथरा महाराज जमीन पर गिर गए। अगर
सोचा जाए ना तो कहते हैं जो घर फोड़ने वाले होते हैं वो कुछ ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, कई जगह कह भी देते हैं, कई माताओं को उपाधि भी दे दी जाती है कि ये इधर की उधर करती है, लगता है कुछ असर मंथरा का आ गया है, कहते हैं ना, कह देते हैं। और यहाँ देवी कौशल्या ने कहा, हे भरत मुझे मेरे राम के दर्शन करा दे। भरत भैया, गुरु वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं साथ में हैं और भरत भैया राम जी से मिलने जा रहे हैं। धन्य है भरत भैया का जीवन, जो भरत भैया ने रथ पर पैर नहीं रखा, सारथी चल रहे हैं, रथ जा रहे हैं। गुरुदेव आप विराजमान हो जाइए, लेकिन मैं तो राम का दास हूं, जहां से मेरे भैया राम गए हैं ये भरत वहीं से जाएगा। अगर कहीं पर भरत भैया को पग चिन्हों के निशान मिल जाते हैं तो वहां की धूल लेकर के मस्तक में लगा के कहते हैं, हे भैया ये आपके चरण कमलों की रज है। संत कहते हैं जिस समय भरत भैया राम जी से मिलने जा रहे थे, उनके जो पैर है ना उनमें छाले पड़ गए थे। और छाले कैसे चमक रहे थे, जैसे कमल का फूल होता है ना, और उसमें एक बूंद पानी का रख दो तो मोती सा चमकने लगता है। संत कहते हैं महाराज भरत भैया के पैरों के छाले ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल पंखड़ी में और मोती चमके, वो जल मोती समान चमके, ऐसे चमक रहे थे। तो आप और हम यही विचार कर सकते हैं कि अगर भरत भैया के पैरों के छालों का वर्णन आया है तो महाराज निश्चित रूप से भरत भैया सर के चल, जैसे अपन पैर ऊपर होंगे तभी तो वर्णन कर सकते हैं ना कि उनके पैरों में जो छाले हैं वो मोती जैसे चमक रहे। यानी भरत भैया राम जी से मिलने सर पर गए हैं, सर पर, तब उनके पैरों के छालों का वर्णन आया। ये भरत जी का त्याग है। यहाँ केवट ने देखा कि कई का बेटा भरत, जिसके कारण मेरे राम का वनगमन हुआ है, वह सारी सेना सजा करा रहा है, अपनी सारी सेना तैयार कर दी, मेरे प्रभु का कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक ये निखाद राज केवट है। लेकिन वहां एक बुजुर्ग ने कहा, हे केवट, किसी पर प्रहार करना अच्छी बात नहीं, आप छुप जाइए, पहले देखिए भरत भैया का व्यवहार कैसा है, भरत के विचार कैसे हैं। और जब केवट ने श्री भरत भैया को देखा तो ऐसा लगा कि राम जी से, राघव जी से मैं दोबारा मिल रहा हूं। भरत भैया ने केवट को आंग में भर लिया है, निखाद राज केवट, सुमंत्र के द्वारा मुझे सब प्राप्त हुआ है, तुम्हें राम जी ने सखा बोला है, सखा। इसीलिए कहते हैं कि अगर बुजुर्ग की सलाह है तो काम करो। अगर केवट अपने बुजुर्ग की सलाह नहीं लेता तो भरत भैया पर आक्रमण कर देता। एक बात कहूं, एक ट्रेन जा रही थी, जैसे यात्री जाते रहते हैं, हम आए हैं, दो साथी बैठे थे और अच्छा डिब्बा खाली था क्योंकि ट्रेन अपने ठिकाने पर पहुंचने वाली थी। और उसी डिब्बा में एक 70-80 वर्ष के दादाजी लेते थे। अब एक भाई दूसरे से कहता है कि अरे भाई, मैंने जीवन में कभी गाड़ी की चैन नहीं खींची है, मैंने जीवन में कभी गाड़ी की चैन नहीं खींची है। दूसरा कहता है तो आज खींच के देख लेते हैं। बोले भैया सुना है कि अगर गाड़ी की जंजीर खींच दो तो पुलिस आ जाती है। तो बोले पुलिस आ जाएगी तो कह देंगे इस दादा ने खींची थी, और दादा ऊपर सो रहा। बोले फिर? बोले इसको पकड़ के ले जाएगी। अगर बोले फिर भी नहीं माने तो बोले
500 रुपए तेरे पास हैं और 400 रुपए मेरे पास है, दोनों मिला के दे देंगे। ठीक है। चैन खींच दी, पुलिस आ गई। चैन किसने खींची? अब वो जो दादा है वो आराम से लेटा लेटा सुन रहा है। चैन किसने खींची? पूछा, अरे भाई चैन किसने खींची? बोले साहब ये जो ऊपर दादा लेट रहा है ना, इसने खींची। अब पुलिस वाले ने कहा उठो, चैन क्यों खींची? अब दादा ने विचार किया कि अगर मना करता हूं तो ये 2 हैं। पुलिस वाले ने कहा दादा तुमने चैन खींची है? दादा ने कहा हाँ साहब खींची है, मैंने ही चैन खींची है, ये जंजीर मैंने ही खींची है। अब पुलिस वाले ने कहा क्यों? बोले महाराज चोरी हो गई है। चोरी हो गई है तो चैन खींच दी। चोरी हो गई है? क्या चोरी हो गई? बोले महाराज पैसे चोरी हो गए। दादा ने कहा किसने चुराए हैं? बोले इन 2 लड़कों ने चुराए। अब पुलिस ने पूछा तुमने दादा के पैसे चुराए हैं? बोले नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। अरे दादा ने कहा साहब इन्हीं ने चुराए हैं, और मैं इतना भी बता सकता हूं कि मेरे पैसे निकाल लिए और 400 इसके जेब में है और 500 इसके जेब में है। अब जैसी पुलिस वाले ने देखा तो 400 उसके जेब से लिया और 500 इसके जेब में दादा को दे दिया और चलते बने। अब जब पुलिस वाला चला गया तो दादा ने कहा बेटा, अपनी दाढ़ी में हाथ फेर कर कहा भैया ये धूप में सफेद नहीं किए हैं, ये जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अब समझ में आया? हाथ जोड़कर कहने लगे दादा किराया तो दे दे। तो कहने का भाव है यहां एक बुजुर्ग ने यही सलाह दिया कि हे केवट पहले भरत भैया से मिल लिया जाए। भरत भैया आगे बढ़े, कहते हैं जाकर के भरत भैया ने गंगा जमुना सरस्वती जो संगम है वहां पर स्नान नहीं किया। कारण क्योंकि कैकेयी की बुद्धि को बदलने वाली कौन है? सरस्वती मैया। और भरत जी ने विचार किया कि हो सकता है मैंने संगम में स्नान कर लिया तो मेरी बुद्धि भी बिगड़ जाए। तो भरत जी ने वहां स्नान नहीं किया, सीधे चित्रकूट पहुंचे। और जब चित्रकूट में भैया लक्ष्मण जी ने देखा, क्रोधित हो गए। राम जी से कहा प्रभु आज फिर भरत भैया आ रहे हैं, इनकी मैया ने आपको वनवास दे दिया, लेकिन ये यहां भी चल के आ गए। आज पहली बार लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं बात करूं, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो अवतार है वो शेषा अवतार है और जो भरत भैया का अवतार है वो गरुड़ अवतार है। अच्छा अगर देखा जाए तो जो गरुड़ है उसकी दुश्मनी वैसी सर्प से होती है नहीं होती? गरुड़ जी की दुश्मनी सर्प से होती है और भरत जी का अवतार गरुड़ जी का, लक्ष्मण जी का अवतार शेष जी का, तो पहले वैसी इनकी ऐसी रहती है। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप आदेश करें तो पुरानी बात रफा दफा कर लें, यहाँ पर भी चले आए, लेकिन धन्य है राम। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण ये भरत का जीवन है और भरत के जीवन की गाथा को तो मैं स्वयं प्रणाम करता हूं। भरत के अंदर जो त्याग है, अब यहां भरत भैया आए, तीनों देवियां आई। महाराज कहते हैं राम जी से जब मिले तो सबसे पहले मेरे राघव जी ने ना कौशल्या से मिले ना ही सुमित्रा से मिले, प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी पहले मैया कैकेयी से मिले और मैया कैकेयी को हृदय से लगाया। देवी कैकेयी रोने लगी, राम मुझसे ये अपराध हो गया, राम तू घर चल, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। राम जी ने कहा नहीं मैया, कौन कहता है कि मुझे तूने वनवास भेजा है? कोई नहीं मैया, मैया
ये तो मैं अपने आप से करना चाहता हूँ। और कहा, हे मेरी माँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूँ मैं मैया, तेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो मैं हूँ। और सारे संसार के लोग कहते हैं देवी कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, तो करता हूँ मैं मैया, बस तेरा नाम हो रहा है। मैया सीता जी ने अपनी माताओं की सेवा और वंदन किया। यहाँ जनक जी आदि साथ में गए। वहां पर सभा भी लगी कि महाराज राम जी वापस चले। राम जी को वहां जाना ही पड़ेगा, लेकिन राम जी ने कहा, नहीं भरत भैया, मैं नहीं जाऊंगा। वो चरण पादुकाएं प्रदान की और भरत जी को कहा, हे भरत, आपको पिताजी के वचनों का पालन करना है, अपने भैया के वचनों का पालन करना है। और भरत जी राघव जी से मिलके आए। यहाँ पर भरत जी ने नंदी ग्राम में एक गड्ढा बनाया और वहां पर विश्राम किया। भाव यह है कि अगर मेरे राम इस धरा पर सोएंगे तो ये सेवक उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सेवक नंदी ग्राम में एक गड्ढा में रहेगा, अपने प्रभु से नीचे रहेगा। और उसी तरह वेश धारण किया भैया भरत ने, उसी तरह जटाएं बनाई भैया भरत ने। 14 वर्ष राम जी वनवास में रहे, लेकिन धन्य है भैया भरत जो राज में रहते हुए भी वनवासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया।